वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 374 और 374 पेज के ऊपर 47 नंबर का शीर्षक, बरोबर। तो मूल अज्ञान की उपादानता के पक्ष में शंका। जो लोग प्रतिबिंबाध्यास का और प्रतिबिंबत्वादिक धर्माध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान को मानते हैं, उनके मत में अन्य लोग शंका करते हैं। तो क्या है वो शंका, वो दे रहे हैं इस शीर्षक के अंतर्गत। तो देखो भाई, परंतु या पक्ष में यह शंका है, मिल गया। या पक्ष में मतलब जो लोग मूल अज्ञान को उपादान कारण मानते हैं, इस पक्ष में शंका है। परंतु या पक्ष में यह शंका है क्या, ब्रह्म चेतनस्थ मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो ब्रह्म ज्ञान से बिना प्रतिबिंब भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई चाहिए। सीधी बात है कि नहीं। जैसे कि समस्त जगत का उपादान कारण कौन है, मूल अज्ञान। मूल अज्ञान मतलब ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से रहने वाला अज्ञान। तो इस जगत रूप भ्रम की निवृत्ति तब होती है जब उस मूल अज्ञान की निवृत्ति होती है, और वो मूल अज्ञान की निवृत्ति तब होती है जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, क्योंकि जिसका अज्ञान उसी के ज्ञान से वो निवृत्त होता है। उस प्रकार प्रतिबिंबाध्यास की उपादान कारणता यदि मूल अज्ञान में है, अर्थात प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के बिना वो अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, और उसके बिना प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति नहीं हुई चाहिए। ये क्या हुई, शंका। ब्रह्म चेतनस्थ मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो ब्रह्म ज्ञान से बिना प्रतिबिंब भ्रम की निवृत्ति नहीं हुई चाहिए। लग गया। काहे थे, क्यों, अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान थे अज्ञान की निवृत्ति द्वारा भ्रम की निवृत्ति होवे, ये नियम है कहीं पर भी। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम है, बराबर, तब उस सर्प के लिए उपादान कारण कौन है, रज्जु का अज्ञान। और रज्जु का ज्ञान कब निवृत्त होगा, जब रज्जु का ज्ञान होगा। तो अधिष्ठान रज्जु है, तो अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होने से अधिष्ठान रज्जु विषय जो अज्ञान उसकी निवृत्ति होती है, और अज्ञान की निवृत्ति होने से उस अज्ञान का कार्य जो सर्प आदि का अध्यास उसकी निवृत्ति होती है। उस प्रकार यहाँ पर भी प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण यदि मूल अज्ञान मानोगे तो ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञान की और अज्ञान कार्य प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये शंका है। काहे थे, अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान थे अज्ञान की निवृत्ति द्वारा भ्रम की निवृत्ति हो गए, और प्रतिबिंबाध्यास का अधिष्ठान उक्त पक्ष में, उक्त पक्ष मतलब जो लोग प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मूल अज्ञान को मानते हैं, उस पक्ष में ब्रह्म चेतन है। क्या, प्रतिबिंबाध्यास का अधिष्ठान कौन है, दर्पणावच्छिन्न चेतन व मुखावच्छिन्न चेतन अधिष्ठान नहीं, बराबर नहीं। तो हाँ आगे, मुख दर्पण आदि ज्ञान थे, इसलिए मुख दर्पण आदि का ज्ञान भी हो गया तो मूल अज्ञान निवृत्त होगा क्या, नहीं होगा। फिर अध्यास की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए मुख दर्पण आदि के ज्ञान से। और कदाचित कोई कहेगा कि भाई मुख का या दर्पण का ज्ञान होने पर भी मूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कोई कहेगा, तो उसको कहेंगे अरे भाई दर्पण के ज्ञान से या मुख के ज्ञान से मूल अज्ञान की निवृत्ति होगी, और उसके कारण प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति होगी, तो फिर मूल की अज्ञान की निवृत्ति होने के कारण जगत रूपाध्यास की भी निवृत्ति होनी चाहिए। हो रही है क्या, मुख दर्पण आदि ज्ञान थे मूल अज्ञान की निवृत्ति माने तो उपादान के नाश थे, उपादान कारण अज्ञान उसका नाश होने के कारण मुख दर्पण आदि व्यवहारिक पदार्थन का भी अभाव हुआ चाहिए। मुख दर्पण आदि जो व्यवहारिक पदार्थ है जगत, उसका भी क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। या थे किंतु होता तो नहीं है। इसका मतलब दर्पण के ज्ञान से या मुख के ज्ञान से
मूल अज्ञान की निवृत्ति होती नहीं। या ते मूल अज्ञान को उपादानता माने तो मुखादिकनते, बिंब उपाधि के वियोग काल में भी मुख से, है कि नहीं, मुखादिक से बिंब उपाधि का क्या हुआ, वियोग, वियोग काल में भी प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति संभव है नहीं। कब? जब मूल अज्ञान को उपादान कारण मानेंगे तो मुखादिक का ज्ञान हो गया तो भी उससे बिंब उपाधि का वियोग हो गया तो भी प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिंब और मुख, बिंब मुख हुआ, प्रतिबिंब दर्पण उपाधि हुई, दोनों का वियोग हुआ और ज्ञान भी हो गया तो भी मूलाध्यान की निवृत्ति हुई क्या? नहीं। और मूलाध्यान की निवृत्ति न होने के कारण प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु होती है निवृत्ति। अतः मूलाध्यान को उपादान कारण मत मानो, ये शंका करने वाले का अभिप्राय। शंका तो हो गई, अब उस उक्त शंका का समाधान, शंका का उत्तर दे रहे कौन? जो लोग मूल अज्ञान को ही उपादान कारण मानते वो लोग उत्तर दे रहे हैं। या शंका का यह समाधान है क्या? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति के भेदते दो अंश वाला अज्ञान है। अज्ञान के दो अंश है भाई, कौन कौन? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, है कि नहीं? प्रतिबंध रहित अधिष्ठान ज्ञानते, अशेष अज्ञान की निवृत्ति होवे, बराबर। प्रतिबंध रहित अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो अशेष अज्ञान मतलब आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, दोनों शक्ति सहित अज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। कब? प्रतिबंध भी नहीं चाहिए और अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए। और जहाँ पर अधिष्ठान का ज्ञान तो है किंतु प्रतिबंध भी बैठा है, वहाँ पर केवल आवरण शक्ति विशिष्टाज्ञान की निवृत्ति होगी, विक्षेप शक्ति विशिष्टाज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। प्रतिबंध रहित अधिष्ठान ज्ञानते अशेष अज्ञान की निवृत्ति होवे। लगा इतना? प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक होते, ज्ञानी पुरुष है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, किंतु प्रारब्ध कर्म यदि है, बचा है, प्रतिबंधक है, तब ऐसी स्थिति में उस ज्ञान से क्या निवृत्त हुआ? आवरण शक्ति विशिष्ट अज्ञान निवृत्त हुआ, विक्षेप शक्ति वैसी ही रही। प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक होते ब्रह्मरूप अधिष्ठान ज्ञान हुए भी विक्षेप हेतु अज्ञानांश की निवृत्ति होवे नहीं। विक्षेप के लिए कारण जो अज्ञानांश है उसकी निवृत्ति होवे नहीं। और घटाधिक अनात्म पदार्थ गोचर ज्ञान होवे, बराबर। घट पट मट इत्यादि पदार्थों को क्या हुआ? ज्ञान। घटाधिक अनात्म पदार्थ गोचर ज्ञान होवे। तीन ते अज्ञान की, अज्ञान की है ना, उसके पहले लिखे मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं। ठीक है ना जी? घट पट दर्पण वगैरह मुख, इनके ज्ञान से मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होती नहीं है। तो मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं, परंतु जितने काल, उत्तर दे रहे कौन? मूल अज्ञान को ही उपादान कारण मानने वाले उत्तर दे रहे। यद्यपि मुख का ज्ञान हुआ या दर्पण का ज्ञान हुआ, मूल अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, फिर क्यों निवृत्त हुआ अध्यास? उसका कारण दे रहे। मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं। हाँ, और घटाधिक अनात्म पदार्थ गोचर ज्ञान होवे तिनते मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं, परंतु जितने काल घटाधिकन का स्फुरन रहे, स्फुरन मतलब ज्ञान, उतने काल अंधकार से आवृत्त ग्रह के एक देश में प्रभा प्रकाश से अंधकार के संकोच की नाई अज्ञान जन्य आवरण का संकोच होवे। लग गया? उत्तर दिया। जैसे उदाहरण, रात का समय, घर में पूरा अंधकार भरा हुआ है, बराबर, और घर में कोई वस्तु रखी है, घट आदि, उसको देखना है, तब क्या लाइट तो है नहीं, घट को तो देखना है, फिर छोटी सी टिम टिम करने वाली बैटरी है, उसको उससे देख रहे हैं तो दिखाई दिया घट। अब उस बैटरी के प्रकाश से समस्त अंधकार नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। अंधकार नष्ट नहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रकाश कम है। फिर उस छोटे से प्रकाश ने क्या किया? उस अंधकार को ऐसे
हटा दिया, संकोच कर दिया, है कि नहीं, और घट दिखाई दिया, लग गया, ये दृष्टांत होगा। उस प्रकार दर्पण का चाहे मुख का ज्ञान हो गया तो मूल अज्ञान की तो निवृत्ति नहीं हुई, किंतु जब तक घट का ज्ञान है या मुख का ज्ञान है या दर्पण का ज्ञान है, तब तक उस वृत्ति से वो मूल अज्ञान का क्या होता है, संकोच, है कि नहीं, हट जाता है थोड़ा थोड़ा दूर। इसलिए ऐसा लगता है कि भ्रम निवृत्त हो गए, ये उत्तर दे रहे हैं। किंतु उपादान कारण है तो मूल अज्ञान, किंतु मुख का ज्ञान होने पर भ्रम कैसा निवृत्त हुआ, निवृत्त नहीं हुआ, अज्ञान का संकोच हुआ, अतः निवृत्त हुआ ऐसा लगा। लगे पंक्ति पुनः देखिए, घटाधिक अनात्म पदार्थ गोचर ज्ञान होवे तीनते मूल अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं, परंतु जितने काल जब तक घटाधिकन का स्फुरन रहे, घटाकार वृत्ति रहती है, उतने काल उदाहरण दे रहे, अंधकार से आवृत्त कौन है, घर, उस ग्रह के एक देश में एक भाग में क्या है, प्रभा प्रकाश थे, अंधकार के संकोच की नहीं, जैसे वहां पर अंधकार का क्या होता है, संकोच कि नहीं, अज्ञानजन्य आवरण का, अज्ञानजन्य क्या है, आवरण, किंतु उस आवरण का क्या होता है, संकोच। कब तक, जब तक घट का ज्ञान है, मुख का ज्ञान है, किसी भी चीज का ज्ञान है, उस पदार्थ का वृत्ति है, तब तक अज्ञान का क्या हुआ है, संकोच। अज्ञानजन्य आवरण का संकोच हो गया है, लग गया। तैसे मुख दर्पणादिकन के साक्षात्कार थे, मुख का साक्षात्कार क्यों, वहां दर्पण का साक्षात्कार, मुख दर्पणादिकन के साक्षात्कार थे, ब्रह्म के आच्छादक मूल अज्ञान की निवृत्ति तो यद्यपि नहीं, ब्रह्म का आच्छादक कौन है, मूल अज्ञान, उसकी निवृत्ति तो यद्यपि नहीं हो रही है, किसके ध्यान से, मुख दर्पणादि के ध्यान से, निवृत्ति तो यद्यपि नहीं हो गया है, लग गया। तथापि अज्ञान जन्य प्रतिबिंबाद्यास्वरूप विक्षेप का मूक दर्पणादि ज्ञानते उपादान में विलय रूप संकोच हो गया है, लग गया। देखो भाई, तथापि अज्ञान जन्य कौन, प्रतिबिंबाध्यास, बराबर। तो अज्ञान जन्य प्रतिबिंबाध्यास रूप जो विक्षेप का मूक दर्पणादि ज्ञानते क्या होता है, उपादान में विलय रूप संकोच होता है, किसका, अध्यास रूप प्रतिबिंबाध्यास रूप विक्षेप का संकोच होता है। आगे, उपादान में विलय को ही कार्य की सूक्ष्म अवस्था कह है। कोई भी कार्य उपादान कारण में जब लीन होता है तब उसी को कहते कार्य की सूक्ष्म अवस्था। घट फूटकर मिट्टी बन जाता है तो मिट्टी क्या है, घट की सूक्ष्म अवस्था। उपादान में विलय को ही कार्य की सूक्ष्म अवस्था कहे, लग गया। इस स्थिति से अधिष्ठान ज्ञान के अभाव थे, मुख का ज्ञान हुआ या दर्पण का ज्ञान हुआ, इसका मतलब अधिष्ठान का ज्ञान तो नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, क्योंकि अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। तो भी मुखादि के ज्ञान से प्रतिबिंबादिक अध्यास रूप कार्य का अज्ञान में क्या होता है, विलय, संकोच। इस रीति अधिष्ठान ज्ञान के अभाव थे, अज्ञान की मतलब मूलाज्ञान की निवृत्ति बिना, मूलाज्ञान की निवृत्ति तो हुई नहीं, निवृत्ति बिना, क्योंकि मूलाज्ञान की निवृत्ति तब होगी जब ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो अज्ञान की निवृत्ति बिना प्रतिबिंबाध्यास की बादरूप निवृत्ति का यद्यपि संभव नहीं, यद्यपि प्रतिबिंबाध्यास का बादरूप निवृत्ति नहीं होगी मुख के ज्ञान से या दर्पण के ज्ञान से, तथापि मुख दर्पणादिकन के ज्ञान ते प्रतिबंधक का अभाव हुआ। सान्निध्य रूप प्रतिबंधक का क्या हुआ, अभाव। प्रतिबंधक का अभाव हुआ, कार्य का प्रतिबिंब रूप अध्यास का उपादान में मूल अज्ञान में विलय रूप निवृत्ति हो गए, बराबर है कि नहीं। पूर्ण निवृत्ति तब होगी जब ब्रह्म का ज्ञान होगा, किंतु ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना जब दर्पण या मुख का ज्ञान होता है तो, और कोई प्रतिबंध भी नहीं है, मुख दर्पण का सानिध्य रूप प्रतिबंध भी नहीं है, ऐसे स्थिति में प्रतिबिंबाध्यास का मूल अज्ञान में विलय रूप संकोच होता है, निवृत्ति होती है, इसलिए प्रतीति नहीं होती अध्यास की। लग गया। शंका क्या थी, यदि मूल अज्ञान उपादान कारण है तो ब्रह्म ज्ञान होने पर ही निवृत्त होगा, उसके ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, मूल अज्ञान वैसा ही है, तो मुख के ज्ञान से या दर्पण के ज्ञान से भी अध्यास निवृत्त नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न था, क्योंकि मूल अज्ञान वैसे ही बचा है।
उत्तर क्या दिया? मूल अज्ञान वैसा रहने दो, तो भी मुख के या दर्पण के ज्ञान से क्या होगा? विलय रूप निवृत्ति होगी। ये उत्तर दे दिया। चलिए आगे, एक देशी की रीति से बाद का लक्षण। अब कोई वेदांत के एक देशी है, वे बाद का लक्षण करते हैं, फिर आगे संप्रदाय के अनुसार भी बाद का लक्षण करेंगे। इस रीति से संसार दशा में प्रतिबिंबाध्यास का बाद होवे नहीं, क्योंकि उपादान कारण कौन है? मूल अज्ञान है कि नहीं? तो जब संसार दशा में प्रतिबिंबाध्यास का क्या नहीं होगा? बाद नहीं होगा। ठीक, इस रीति से संसार दशा में प्रतिबिंबाध्यास का बाद होवे नहीं, यह कोई एक देशी माने। या मत में अभाव निश्चय को बाद नहीं कहे है। इनके मत में बाद का लक्षण वो नहीं है। कौन सा? अभाव निश्चय। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हुई, बाद में रज्जु का ज्ञान हुआ, फिर निश्चय हुआ रज्जु में सर्प का क्या है? अभाव। अभाव निश्चय हुआ अर्थात बाद हुआ। इस प्रकार का लक्षण इनके यहाँ बाद का नहीं। फिर क्या लक्षण देंगे? या मत में अभाव निश्चय को बाद नहीं कहे है। काहे थे? मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति, दर्पणे मुखम नास्ति। इस रीति से विवरणकार और शब्द लिखिए, और विद्यारण्य स्वामी के मतभेद से उभयविद अध्यास का अभाव निश्चय सर्व अविद्वान के भी अनुभव सिद्ध है। बराबर है कि नहीं? सभी विद्वान लोगों को अनुभव है बाद हो रहा है करके। विवरणकार के अनुसार कैसा? मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति। जब मुख का ज्ञान होता है तो मुख में क्या नहीं है? दर्पणस्तत्व नहीं है। दर्पणस्तत्व का अभाव अर्थात बाद हुआ है। और दर्पणे मुखम नास्ति, विद्यारण्य स्वामी के मत के अनुसार। इस रीति से विवरणकार और विद्यारण्य स्वामी के मतभेद से उभयविद अध्यास का अभाव निश्चय सर्व अविद्वान के भी, मतलब सामान्य लोगों के भी अनुभव सिद्ध है। ताका संसार दशा में अभाव कहना संभव है नहीं। अभाव बात तो हो रहा है। ताका, ताका बाद का, इस प्रकार के बाद का, अभाव निश्चय रूप बाद का। संसार दशा में अभाव कहना संभव है नहीं, क्योंकि बाद निश्चय हो रहा है, संभव ही नहीं। याते ब्रह्म ज्ञान बिना प्रतिबिंबाध्यास का बाद नहीं माने, ताके मत में केवल अधिष्ठान शेष को बात कहे है। बस बात का लक्षण कर दिया। अभाव निश्चय बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना भी अभाव निश्चय हो रहा है कि नहीं? तो उसको बात मानना पड़ेगा फिर, किंतु वो तो बात हो नहीं सकता है कि नहीं? फिर आप बात का लक्षण क्या है? अधिष्ठान मात्र शेष रहना। ये है क्या लक्षण? किसका? बात का। याते ब्रह्म ज्ञान बिना प्रतिबिंबाध्यास का बाद नहीं माने। प्रतिबिंबाध्यास का बाद कब होगा? जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब। प्रतिबिंबाध्यास का बाद नहीं माने, ताके मत में है कि नहीं? या अभाव निश्चय बाद नहीं। तो फिर भले लोगों को यह अनुभव हो रहा है क्या? मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति, दर्पणे मुखम नास्ति, यह अनुभव हो रहा है, किंतु ये बाद नहीं। अभाव निश्चय है किंतु बाद नहीं, क्योंकि हम अभाव निश्चय को बात कहते नहीं। बात तब होगा प्रतिबिंबाध्यास का या दर्पणस्तत्वादि धर्मों का जब ब्रह्म ज्ञान होगा, है कि नहीं? तब बात होगा। फिर बोलेंगे अभी व्यवहार दशा में मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति, दर्पणे मुखम नास्ति, ये अभाव निश्चय हो रहा है। ये क्या है? हाँ, अभाव निश्चय है ना, नहीं कौन कर रहा है, किंतु वो बात नहीं। बात तब होता है जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है। अधिष्ठान ब्रह्म है। जब ब्रह्म का ज्ञान होगा तब बात होगा। फिर बोलेंगे बात का लक्षण क्या है? तो बोलेंगे अभाव का निश्चय बात का लक्षण है ही नहीं। यदि अभाव का निश्चय बात का लक्षण होता तब संसार दशा में भी बात कहना पड़ता। ऊपर कहे हुए के अनुसार मुख्य दर्पणस्तत्वं नास्ति, इसको बात करना पड़ता है कि नहीं? किंतु ये बात अभाव निश्चय बात का लक्षण। फिर लक्षण क्या है? अधिष्ठान मात्र शेष रहना, ये बात है। फिर ब्रह्म ज्ञान होने के पहले भले मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति, दर्पणे मुखम नास्ति, ये अनुभव हो रहा है, किंतु अधिष्ठान मात्र शेष है क्या? नहीं, अतः बात नहीं है वो, ये कह रहा है। माने ताके मत में केवल अधिष्ठान शेष को बात कहे है लगाया। प्रतिबिंबाध्यास का अभाव निश्चय उक्त रीति से हुआ भी बराबर
प्रतिबिंबाध्यास का अभाव निश्चय, ऊपर कहे हुए के अनुसार, ऊपर मतलब मुखे दर्पणस्तत्वं नास्ति, दर्पणे मुखम, प्रतिबिंबाध्यास का अभाव निश्चय उक्त रीति से हुआ भी संसार दशा में अज्ञान की सत्ता होने थे। संसार दशा में सत्ता है किसकी? अज्ञान की, क्योंकि मूल अज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान की सत्ता होने थे, केवल अधिष्ठान शेष नहीं, किंतु फिर अज्ञान विशिष्ट अधिष्ठान है। संसार दशा में क्या है? अज्ञान विशिष्ट, क्योंकि मूल अज्ञान भी वैसा है और ब्रह्म है, अज्ञान विशिष्ट अधिष्ठान है। इस रीति से प्रतिबंधक रहित मुख दर्पणादि साक्षात्कार थे। प्रतिबिंब रहित साक्षात्कार हुआ अलग अलग, मुख का अलग, दर्पण का अलग। इस रीति से प्रतिबंधक रहित मुख दर्पणादि साक्षात्कार थे। अधिष्ठान ज्ञान बिना, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ नहीं बिना, बाद्रूप अज्ञान निवृत्ति का अभाव हुआ भी, बाद्रूप अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। बाद्रूप क्या? अज्ञान निवृत्ति का क्या है? अभाव, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है। तो बाद्रूप अज्ञान निवृत्ति का अभाव हुआ भी अपने उपादान में विलय रूप कार्य का संकोच हो गया है कि नहीं? उस प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण जो मूल अज्ञान, उसमें क्या होता है? संकोच, क्योंकि प्रतिबंध रहित दर्पण आदि का क्या हुआ है? ज्ञान। बात तो नहीं हुआ है कि नहीं, किंतु संकोच हो गया। अज्ञान निवृत्ति का अभाव हुआ भी अपने उपादान में विलय रूप कार्य का संकोच हो गया। उपादान रूप कार्य की स्थिति को ही सूक्ष्मावस्था कहें। उपादान रूप से कार्य स्थित हो जाना, कार्य कार्य रूप से न रहकर उपादान के रूप में स्थित होना, इसी को कहते हैं क्या? कार्य की सूक्ष्मावस्था। उपादान रूप से कार्य की स्थिति को ही सूक्ष्मावस्था कहे। लग गया? चलिए आगे। बहुत ग्रंथ कारण की रीति से बात का लक्षण और ब्रह्म ज्ञान बिना प्रतिबिंबाध्यास के बाद की सिद्धि। ठीक है, अब देखो भाई क्या गम्मत है। अब ये इस शीर्षक में क्या कहा जा रहा है? कहा जाएगा प्रतिबिंबाध्यास के लिए उपादान कारण तो मूल अज्ञान है, बराबर है, और बाद का लक्षण अलग ही करेंगे, न कि अभाव निश्चय, न कि अधिष्ठान मात्र शेष रहना। ऐसा बात का लक्षण करेंगे कि ब्रह्म ज्ञान हुए बिना भी प्रतिबिंबाध्यास का क्या हो जाएगा? बाध। ऐसा लक्षण बात का करेंगे। ठीक है, बहुत ग्रंथ कारण की रीति से बात का लक्षण और ब्रह्म ज्ञान बिना, लग गया ना, प्रतिबिंबाध्यास के बाद की सिद्धि। आगे बहुत ग्रंथकारों के मत में ब्रह्म ज्ञान से बिना, मूल अज्ञान के नाश बिना भी मूल अज्ञान जन्य प्रतिबिंबाध्यास का बाद हुए है। लग गया? बहुत ग्रंथकारों के मत में क्या? ब्रह्म ज्ञान से बिना, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं और मूल अज्ञान का नाश भी नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान ही हुआ नहीं ना, तो मूल अज्ञान का नाश होगा क्या? नहीं। बहुत ग्रंथकारों के मत में ब्रह्म ज्ञान से बिना, मूल अज्ञान के नाश बिना भी मूल अज्ञान जन्य है कौन? प्रतिबिंबाध्यास, तो भी उसका हो जाएगा क्या? बाद। प्रतिबिंबाध्यास का बाद हो गया। बोलेंगे कैसे भाई, जरा समझाओ। तो यह तीन का अभिप्राय है। उन बहुत सारे ग्रंथकारों का क्या अभिप्राय है, वो अभिप्राय दे रहे हैं। देखो, मिथ्यात्व निश्चय व अभाव निश्चय बात कही है, यह सर्व ग्रंथ कारण का निष्कर्ष है। बस बात मतलब क्या? मिथ्यात्व निश्चय, किसी वस्तु के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होना, मतलब एक क्यों हुआ? अभाव का निश्चय। उस वस्तु के अभाव का निश्चय हो गया तो क्या बात कही। यह सर्व ग्रंथन का निष्कर्ष है। बहुत स्थान में मिथ्यात्व निश्चय भी अभाव निश्चय पदार्थ है। बहुत जगह ऐसा भी हो जाता है कि मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो क्या हो गया? अभाव निश्चय। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, बराबर है। जब अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हुआ तो सर्प के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय हुआ, और मिथ्यात्व के निश्चय के साथ साथ अभाव का निश्चय भी हुआ। दोनों एक जगह कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है,
बहुत स्थान में मिथ्यात्व निश्चय भी अभाव निश्चय पदार्थ हो गए हैं। ता अधिष्ठान मात्र शेष रहे है, किंतु वहाँ पर क्या है, केवल अधिष्ठान रज्जु शेष रहती है, अज्ञान शेष रहे नहीं। इस अभिप्राय से किसी ग्रंथकार ने लक्षण कर दिया है क्या, अधिष्ठान मात्र का शेष ही बात का स्वरूप कहा है। ठीक है ना, केवल अधिष्ठान शेष रहना यही क्या है बात। इस अभिप्राय से किसी ग्रंथकार ने अधिष्ठान मात्र का शेष ही बात का स्वरूप कहा है, लगाया। और अधिष्ठान मात्र का शेष बात का लक्षण नहीं, क्योंकि ये बहुत ग्रंथकारों के अनुसार विचार करेंगे तो अधिष्ठान मात्र शेष रहना ये कोई बात का लक्षण नहीं। बोलेंगे क्यों, मानो ना क्या दिक्कत है, तो कह रहे आगे, जो बात का यही लक्षण होवे तो, जो मतलब यदि बात का यही लक्षण मानेंगे, कौन सा, अधिष्ठान मात्र शेष रहना, यही लक्षण मानेंगे तो, जो बात का यही लक्षण होवे तो, हाँ, स्फटिक में लवित्य भ्रमादिक सोपाधिक अध्यास होवे है। स्फटिक में लाल पने का क्या होता है, भ्रम अध्यास होता है, और उसको क्या कहते हैं, सोपाधिक अध्यास। बराबर है कि नहीं, सोपाधि मतलब उपाधि सहित अध्यास। उपाधि क्या है वहाँ पर, अधिष्ठान और आरोपित का संबंध, यही उपाधि है। बराबर है कि नहीं, तो जब तक उपाधि है तब तक अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी अध्यास की निवृत्ति नहीं हो रही है कि नहीं। जब तक प्रतिबंधक बैठा है, ऐसे अध्यास को क्या कहते हैं, सोपाधिक अध्यास। और अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, अध्यास की निवृत्ति हो गई, ऐसा अध्यास को क्या कहते हैं, निरुपाधिक अध्यास। स्फटिक में लवित्य भ्रमादिक सोपाधिक अध्यास होवे तहा अधिष्ठान ज्ञान से उत्तर काल में भी, अधिष्ठान ज्ञान होने के बाद में, अधिष्ठान स्फटिक उसका ज्ञान हो गया, स्फटिक है ये लाल फूल है, पुनः रख दिया लाल फूल के ऊपर स्फटिक, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ कि नहीं। उत्तर काल में भी अधिष्ठान ज्ञान से उत्तर काल में भी जपा कुसुम और स्फटिक का परस्पर संबंध रूप प्रतिबंधक होने थे, दोनों का संबंध है, वही प्रतिबंधक है, होने थे लवित्याध्यास की निवृत्ति नहीं हो गए। भ्रम तो वैसा ही है, लग गया तैसे। और विद्वान को प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक होने थे, प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रतिबंधक है। ज्ञान तो हुआ किंतु शरीर रहेगा, जगत दिखेगा, अध्यास दिखेगा, क्यों, प्रतिबंधक बैठा है, कौन, प्रारब्ध। तो इसे विद्वान को प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक होने थे शरीरादिकन की निवृत्ति नहीं होवे है प्रतिबंधक होने से, याते अज्ञान कार्य विशिष्ट अधिष्ठान दोनों स्थान में होने थे, है कि नहीं। अज्ञान कार्य, अज्ञान का कार्य कौन, लवित्य भ्रम, है कि नहीं। तो अज्ञान नहीं बचा, अज्ञान शिल्लक नहीं है, किंतु अज्ञान का कार्य बचा है ना। तो अज्ञान कार्य विशिष्ट अधिष्ठान, ये दोनों जगह है, उदाहरण में भी और इधर जगत जो प्रतीत हो रहा है, ये अज्ञान का कार्य है, उसके सहित अधिष्ठान है। ठीक है ना। यद्यपि ज्ञानी पुरुष के मूलाज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, किंतु केवल अधिष्ठान शिल्लक है क्या, नहीं। फिर कौन है शिल्लक, अधिष्ठान का कार्य सहित अधिष्ठान, कार्य सहित। कहते अज्ञान कार्य विशिष्ट अधिष्ठान दोनों स्थान में होने थे, केवल अधिष्ठान शेष के अभाव थे, केवल अधिष्ठान शिल्लक नहीं है, केवल अधिष्ठान शेष के अभाव थे, बाद व्यवहार नहीं हुआ चाहिए। केवल अधिष्ठान शिल्लक नहीं है ना, तो बाद व्यवहार नहीं होना चाहिए, किंतु बाद व्यवहार होता है। ज्ञानी को क्या हो गया, समस्त जगत का क्या हो गया, बाद हो गया। अब अधिष्ठान मात्र शेष रहना बात कहोगे, या बात का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है। स्फटिक में लवित्य का क्या हुआ, बाद हुआ, किंतु अध्यास तो प्रतीत हो रहा है, फिर बाद व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल अधिष्ठान शिल्लक नहीं है, किंतु बाद व्यवहार होता है। इसका मतलब बात का लक्षण केवल अधिष्ठान शिल्लक शेष रहना ऐसा नहीं है, दूसरा ही लक्षण है। होने थे केवल अधिष्ठान शेष के अभाव थे, बाद व्यवहार नहीं हुआ चाहिए, लग गया। और श्वेत स्फटिक के साक्षात्कार के थे, साक्षात्कार होगा किसका, श्वेत स्फटिक का। तो सफेद स्फटिक, श्वेत स्फटिक के साक्षात्कार थे, लवित्याध्यास का बाद हो गया है, लग गया। आगे ब्रह्म साक्षात्कार थे,
जीवन मुक्त विद्वान को संसार का बात हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया ज्ञानी को, तो जीवन मुक्त विद्वान को क्या हो गया, संसार का, संसार तो प्रतीत हो ही रहा है। केवल अधिष्ठान से लगता नहीं है, और केवल अधिष्ठान शेष रहना बात होगा, यहाँ पर बात का व्यवहार नहीं होना चाहिए, जबकि बात का व्यवहार हो रहा है, अर्थात बात का कोई अलग ही लक्षण करना पड़ेगा। ब्रह्म साक्षात्कार थे जीवन मुक्त विद्वान को संसार का बात होवे, इस रीति से विक्षेप सहित अधिष्ठान में बात व्यवहार सकल ग्रंथकारों ने लिखा है। बस ये लक्षण बात का क्या, विक्षेप सहित अधिष्ठान शेष रहना। दूसरी भाषा में कार्य सहित अधिष्ठान शेष रहना, ये है क्या, विक्षेप सहित अधिष्ठान में बात व्यवहार सकल ग्रंथकारों ने लिखा है। तहा अध्यस्त पदार्थ में मिथ्यात्व निश्चय व ताका अभाव निश्चय ही बात का स्वरूप संभव है। लग गया। तहा अध्यस्त पदार्थ में, अध्यस्त पदार्थ में क्या, मिथ्यात्व का निश्चय, ये बात का लक्षण करेंगे तो भी ठीक है। वाह ताका अभाव, अध्यस्त पदार्थ का अभाव निश्चय, ताका अभाव निश्चय ही बात का स्वरूप संभव है। लग गया। और आगे, और प्रतिबंधक रहित मुख दर्पणादिकन के ज्ञानते, मिल गया, प्रतिबंधक रहित मुख दर्पणादिकन के ज्ञानते, लग गया ना। मुख में प्रतिबिंबत्वादि धर्मन का तथा दर्पण में प्रतिबिंबादिक धर्मी का मिथ्यात्व निश्चय हो गए। मुख दर्पणादिकन के ज्ञान से क्या होता है, मुख में प्रतिबिंबत्वादिक धर्म का तथा दर्पण में प्रतिबिंबादिक धर्मी का क्या होता है, मिथ्यात्व निश्चय हो गए। तैसे अभाव निश्चय हो गए, अभाव निश्चय भी होता है। याते ब्रह्म ज्ञान से बिना प्रतिबिंबाध्यास का बाद होवे नहीं। लग गया जी, लग गया। पुनः देखिए दो तीन पंक्तियां। और प्रतिबंधक रहित मुख दर्पणादिकन के ज्ञानते, हो गया, ज्ञानते मुख में प्रतिबिंबादिक धर्मन का, लग गया, तथा दर्पण में प्रतिबिंबादिक धर्मी का क्या होता है, मिथ्यात्व निश्चय हो गए, है कि नहीं। और मिथ्यात्व निश्चय बात का लक्षण करेंगे तो बात हो गया फिर। तो ऐसे अभाव निश्चय हो गए, ये भी होता है। याते इसलिए ब्रह्म ज्ञान से बिना, ब्रह्म ज्ञान हुए प्रतिबिंबाध्यास का बाद होवे नहीं, यह कथन अयुक्त है कि नहीं। जो कहा था ना ऊपर किसी ने कि ब्रह्म ज्ञान होने नहीं हुआ तो बाद नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान से बिना प्रतिबिंबाध्यास का बाद होवे नहीं, ऐसा किसी का जो कहना है वो कहना क्या है, अयुक्त है। क्यों, ब्रह्म ज्ञान के बिना भी क्या हो जाता है, बाद हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बात का लक्षण मिथ्यात्व निश्चय कि वह अभाव का निश्चय है, ठीक है ना, कि वह कार्य से अधिष्ठान शेष रहना, यह है, तब सब घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मूक दर्पण आदि अधिष्ठान के ज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति की हेतुता, ठीक है, मुख या दर्पण आदि अधिष्ठान के ज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति के, तो प्रतिबिंबाध्यास की जो निवृत्ति, उस निवृत्ति में हेतुता मतलब कारण कौन, मुख दर्पण आदि अधिष्ठान का ज्ञान, ये बताना है। कैसे, देखिए, जैसे अधिष्ठान ज्ञान ते अध्यास की बादरूप निवृत्ति हो गए, बरोबर, अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो अध्यास की बादरूप निवृत्ति हो गए। तैसे मुख दर्पणादिकन के अपरोक्ष ज्ञानते भी, मुख दर्पणादि का क्या हुआ, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, अपरोक्ष ज्ञानते भी प्रतिबंधक रहित काल में, कोई प्रतिबंध भी बीच में बैठा नहीं है, प्रतिबंधक रहित काल में प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है। याते प्रतिबंधक अभाव सहित मुख दर्पणादि ज्ञान भी अधिष्ठान की नाई अध्यास निवृत्ति का हेतु है। जैसे अधिष्ठान का ज्ञान अध्यास की निवृत्ति का हेतु है, उस प्रकार प्रतिबंधक अभाव सहित मुख दर्पणादि ज्ञान भी क्या है, अधिष्ठान की नाई अध्यास निवृत्ति का
हेतु है, अध्यास निवृत्ति का हेतु है। इस रीति से मानना योग्य है। लग गया। और मूक दर्पण आदि ज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास निवृत्ति की कारणता संभवी भी है। बराबर है ना। मूक दर्पण आदि का ज्ञान हुआ, प्रतिबिंबाध्यास क्या होता है? निवृत्त हो जाता है। अतः प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति का कारण कौन? मूक दर्पण आदि का ज्ञान। और मूक दर्पण आदि ज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास निवृत्ति की कारणता, लग गया ना, निवृत्ति की कारणता संभवी भी है। काहे थे? कैसे भाई? समान विषय ज्ञान ते अज्ञान का विरोध है, ये नियम है। समान विषय मतलब एक ही पदार्थ विषय जो ज्ञान, वो ज्ञान करता है, क्या करता है? उसी पदार्थ विषय का अज्ञान को निवृत्त करता है। घट का अज्ञान है तो घट के ज्ञान से निवृत्त होगा। अज्ञान का विषय भी घट, ज्ञान का विषय भी घट, दोनों का विषय एक है। ऐसी स्थिति में ज्ञान अज्ञान का क्या है? विरोध है। समान विषय ज्ञान ते अज्ञान का विरोध है, भिन्न विषय ज्ञान अज्ञान का विरोध नहीं। अज्ञान घट का है, ज्ञान पट का हुआ तो घट का अज्ञान निवृत्त होगा क्या? पट के ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। अतः दोनों का विरोध नहीं। भिन्न विषय ज्ञान अज्ञान का विरोध नहीं। या ते मूक दर्पणादि ज्ञान का मूक दर्पणादि अवच्छिन्न चेतनस्थ अवस्था अज्ञान से विरोध है। बराबर। तो मुख का ज्ञान हुआ, उस मुख ज्ञान का विरोध किसके साथ? मुखोपय चेतन आश्रित अज्ञान के साथ, है कि नहीं? थोड़े मोटे मोटे भाषा में मुख का ज्ञान का विरोध मुख्य अज्ञान के साथ। ठीक। या ते मुख दर्पणादि ज्ञान का मुख दर्पणादि अवच्छिन्न चेतनस्थ जो अवस्था ज्ञान, तुला ज्ञान, अवस्था ज्ञान से ही विरोध है। ब्रह्माच्छादक मूल अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान बिना अन्य ज्ञान का विरोध नहीं। मूल अज्ञान के साथ विरोध किसका है? ब्रह्म ज्ञान का, क्योंकि मूल अज्ञान मतलब ब्रह्मा के आश्रय से रहने वाला ब्रह्म का आवरक अज्ञान, मूल अज्ञान, उसका विरोध ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्माच्छादक मूल अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान बिना अन्य ज्ञान का विरोध नहीं। याते ब्रह्म ज्ञान विरोधी मूल अज्ञान से, लग गया ना, याते इसलिए ब्रह्म ज्ञान के विरोधी कौन? मूल अज्ञान। उस मूल अज्ञान से दर्पणादि ज्ञान के विरोध अभाव थे, है कि नहीं? दर्पणादि ज्ञान का विरोध है क्या मूल अज्ञान के साथ? नहीं है ना, क्योंकि मूल अज्ञान ब्रह्म चैतन्य के आश्रय से, दर्पण का ज्ञान का विषय दर्पण है, दोनों का कोई विरोध नहीं है। याते ब्रह्म ज्ञान विरोधी मूल अज्ञान से दर्पणादिक ज्ञान के विरोध अभाव थे। प्रतिबिंबाध्यास के उपादान मूल अज्ञान की निवृत्ति तो यद्यपि नहीं हुए। प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण जो मूल अज्ञान, उसकी निवृत्ति मुख के ज्ञान से या दर्पण के ज्ञान से नहीं है। तथापि अज्ञान निवृत्ति से बिना भी, अज्ञान मतलब मूल अज्ञान की निवृत्ति से बिना भी विरोधी ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है कि नहीं? अज्ञान की निवृत्ति हुई नहीं तो भी प्रतिबिंब अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। बोलेंगे क्यों? कि मूल अज्ञान, मूल कारण की निवृत्ति न होने पर भी उस ज्ञान की निवृत्ति उसके विरोधी ज्ञान से हो जाती है। जैसे उदाहरण, रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ सर्प, उसका कारण रज्जु का अज्ञान। रज्जु का ज्ञान होगा तब अज्ञान की क्या होगी? निवृत्ति। किंतु रज्जु का ज्ञान हुआ नहीं और भ्रम हो गया, अयम सर्प। किंतु थोड़ी देर विचार किया, ये सर्प यदि होता तो हलता डुलता, हिल डुल नहीं रहा है, जा भी नहीं रहे, भाग भी नहीं रहा है, ये सर्प नहीं है, भूरेशा, यम भूरेशा। अब यम भूरेशा ऐसा ज्ञान होने के बाद अयम सर्प ये ज्ञान रहा क्या? सर्प ज्ञान निवृत्त हो गया। अब सर्प ज्ञान निवृत्त होने के लिए रज्जु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा क्या? नहीं। तो रज्जु के ज्ञान के बिना भी एक विरोधी ज्ञान से दूसरा विरोधी ज्ञान निवृत्त होता है। उस प्रकार प्रतिबिंबाध्यास, प्रतिबिंब का ज्ञान है, उसके विरोधी है मुख का ज्ञान या दर्पण का ज्ञान, तो उसका ज्ञान हुआ तो विरोधी ज्ञान निवृत्त हुआ। उपादान कारण तो मूल अज्ञान नहीं है, उसकी निवृत्ति की जरूरत नहीं। बात समझ में आई? ये बात कर रहे हैं। तथापि मूल अज्ञान निवृत्ति से बिना भी
विरोधी ज्ञान से पूर्वाज्ञान की निवृत्ति अनुभव सिद्ध है। हो गया। आगे क्या है फिर? आगे लंबा विषय है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम